देखिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी है, आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, आप 50 शॉर्ट्स चंद क्लिक्स पे आप आसानी से बना सकते हैं। एक यूट्यूबर, एक नए यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है? वो ये होता है कि वो कंटेंट कहाँ से जनरेट करेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह का है, आपको 3-4 महीने जो है ना, वो डेली कंटेंट डालना पड़ता है और एक नए यूट्यूबर के लिए डेली इतना ज़्यादा कंटेंट जनरेट करना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये मसला मैंने आपका इस वीडियो में हल कर देना है, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। देखें, आपने आराम से बैठ के इस चीज़ को समझना है। जब मैं चीज़ों को सीखा करता था ना, तो मैं भी आप लोगों की तरह कंफ्यूज हो जाया करता था कि यार ये कैसे और ये मैं कैसे करूँगा और ईच एंड एवरीथिंग। आपने आराम से मेरी वीडियो को प्ले करना है और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने स्टेप बाय स्टेप अपने लैपटॉप में वैसे करते जाना है और 8 मिनट के अंदर आप एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, सबसे पहले हमने चैट जीपीटी में जाना है। यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एआई मॉडल को कोई काम करने को कहते हैं तो उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ कि राइट 50 कंट्रीज विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स and create two tables. In first table write country name and in second table write fact. अब ये हमें कुछ चीज़ें जनरेट करके देगा। देखें, इसने टेबल भी बना दिया। पहले टेबल के अंदर कंट्री का नाम लिख रहा है, दूसरे कंट्री के अंदर वो टेबल के उस फैक्ट के बारे में बताना है। इसको हमने यहाँ से कर लेना है सिंपली कॉपी। उसके बाद आपने नए ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इन डॉट्स के ऊपर आना है, आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर शीट अवेलेबल है, शीट को हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये जो बड़ा सा प्लस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरह के टेबल्स आपके सामने खुल जाएंगे। किसी एक टेबल को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है। उसके बाद हमने फाइल पे जाना है और नीचे डाउनलोड्स पे आ जाना है और यहाँ पर CSV फाइल के तौर पर इसको हमने डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सेव कर लेना है। दैट्स इट। उसके बाद आपने कैनवा ओपन कर लेना है। कैनवा देखें एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, तो लेकिन क्योंकि अभी तक आप मेरी वीडियो के ऊपर मौजूद हैं तो इसका मतलब आपके अंदर सीखने का जज्बा है। तो मेरी तरफ से आपको 30 डेज़ का प्रो एडिशन मैं आपको दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वहाँ से ओपन करके 30 डेज़ तक कैनवा प्रो फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। यहाँ पर कैनवा में आपने सर्च करना है यूट्यूब शॉर्ट्स और एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स खुल जाएंगे। अब आपका जो कंटेंट है वो किस हवाले से है, आपने उसी तरह की एक अपनी टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब हमारा क्योंकि कंट्रीज से मुतालिक है तो इसमें देखें कि थोड़ा सा पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये मुझे ठीक लग रहा है। इसको ओपन कर लेना है, कस्टमाइज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हम अपना टेक्स्ट यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और ये भी, और ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास हैं इनको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो मुझे सिर्फ एक जो है वो चाहिए, शॉर्ट। अब हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं और टेक्स्ट में भी आपको ढेरों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये शाइनी सा मुझे लग रहा है तो ये थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जो इजाफी हैं उनको हम कट कर देते हैं, हमें सिर्फ 2 टेक्स्ट चाहिए। ओके, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ 1 बाय 1 और यहाँ पर टेक्स्ट के सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल होंगे। यहाँ पर इसका सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में ये नज़र नहीं आएगा और अभी भी ये मध्यम है तो मैं इसकी जो शाइन है उसको मैं कम कर देता हूँ। एंड ये इफ़ेक्ट्स में जाके आपने इसकी शाइन को कम कर देना है। ठीक है, अब हम करेंगे कैनवा का मैजिक। देखें ज़रा, आपने इन ऐप्स के ऊपर आना है, ये भी इस तरह डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आना है। आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बल्क क्रिएट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड CSV ये टैब नज़र आ रहा है। अब कुछ याद आ रहा है, आपने CSV फाइल आपने डाउनलोड की हुई थी, इसको ओपन करना है और यहाँ पर हमने CSV फाइल जो डाउनलोड की थी उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमने ओपन करके उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। अब टेक्स्ट नंबर 1 जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर कनेक्ट डेटा के ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर वाले टैब के ऊपर आपने इसको क्लिक कर देना है। अब ये हमारा डेटा कनेक्ट हो गया उस पूरी फाइल के साथ और यहाँ पर देखें कि हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हमने कहाँ पे रखना है, नीचे वाले टेक्स्ट का पहले मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ, फिर ये बहुत बढ़ जाएगा अगर ऐसे ही हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो 50 कर लेता हूँ। यहाँ पर अब हमने अगेन नीचे वाले टेक्स्ट को उसी तरह से सेलेक्ट करना है, कनेक्ट डेटा और नीचे वाला टैब को हमने सेलेक्ट कर देना है और अभी हुआ नहीं, दोबारा से करते हैं एंड दैट्स इट। ये हमारे पास नीचे वाला डेटा भी कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास पहली शॉर्ट जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने एक क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर और यहाँ पर देखें कि सारा डेटा हमारा कनेक्ट हुआ पड़ा है।
हर एक शॉट का, और 50 हैं आपकी जितनी भी शॉट्स हैं, जनरेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड 1 बाय 1 सारी की सारी शॉट्स हमारी रेडी होके हमारे सामने आ जाएंगी। हर शॉट के ऊपर डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट उसका फैक्ट है और डिफरेंट उसकी टाइमिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको जो है शॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ। ये इंडिया का आ गया और ब्राज़ील का आ गया, और इस तरह ये सारी की सारी शॉट्स आपकी रेडी होके आपके सामने आ जाएंगी। इनको सिंपली आपने यहाँ पर शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारी की सारी शॉट्स 1 बाय 1 आपके लैपटॉप में सेव हो जाएंगी। और अगर यही सारा काम हम उर्दू में करवाना चाहें तो हमने चैट जीपीटी में जाकर जहाँ पर अंग्रेज़ी का डेटा हमें मिला हुआ है उसके नीचे आपने सिंपली लिख देना है इन उर्दू। वो सारा का सारा डेटा एज़ इट इज़ आपका उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। जिस तरह हमने अंग्रेज़ी में लिखवाया था वो उसी तरीके से 2 टेबल्स के अंदर, एक टेबल के अंदर कंट्री और एक टेबल के अंदर फैक्ट, उसको उसी तरीके से आपने कॉपी कर लेना है। अगेन शीट्स में जाना है, उसको उसी तरीके से आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है जिस तरह पहले हमने इंग्लिश वाला किया था। फाइल के अंदर जाना है, डाउनलोड्स के अंदर जाना है, CSV एज अ फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अगेन आपने जाना है कैनवा के अंदर, यूट्यूब शॉर्ट्स लिखना है, यानी वही प्रोसेस आपने दोबारा से रिपीट करना है। और ये मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। ये स्टेप मैं थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूँ क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं, तो आपको ये मसला नहीं होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम किसी भी एक जो है शॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसको कस्टमाइज़ करेंगे और कस्टमाइज़ करने के बाद हम उसी तरीके से दो तरह के टेक्स्ट होंगे हमारे पास, हम उनको कनेक्ट और उसी तरह से बल्क क्रिएट करके CSV को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, और उर्दू वाले CSV को, और यहाँ पर इस डेटा को हम 1 बाय 1 कनेक्ट कर देंगे। पहले ऊपर वाला टेक्स्ट कनेक्ट एंड देन नीचे वाला टेक्स्ट कनेक्ट। ओके, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम उसी तरह से कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, साइज़ को छोटा कर लेना है, टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है, और जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी सारी की सारी उर्दू वाली शॉर्ट्स भी जो हैं वो रेडी होके हमारे सामने आ जाएंगी। और इनको भी आपने उसी तरीके से शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सेव कर। और फाइनली शॉर्ट को अपलोड करने के लिए और उसके ऊपर म्यूज़िक ऐड करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, अपलोड शॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर गैलरी में से शॉर्ट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउज़ होने में वो टाइम लेगी और शॉर्ट आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको म्यूज़िक का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर ढेरों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे म्यूज़िक के। आप किसी को भी यहाँ से उसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं एंड देन आपने उस शॉर्ट को पब्लिश कर देना है।